जय हिंद। पेडागोजी 456 में आपका स्वागत है। आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में और भी अभिक्रिया को हम लोग देखे हुए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का ही तात्पर्य समझ लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक का मतलब क्या होता है। उसके बाद प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि मतलब जब हम उसको अंधेरे में रख देंगे, अगर हम अलग अलग पदार्थ को अंधेरे में रख देंगे तो वहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। मतलब ये हो गया कि वहाँ पर अभिक्रिया होने के लिए प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। तो जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है उन अभिक्रियाओं को ही हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। और यहाँ पे प्रकाश का मतलब है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रकाश का मतलब क्या हो गया कि जो बातें हो रही है प्रकाश की, वो सूर्य के प्रकाश की बातें हो रही है। तो जब हम कुछ पदार्थों को जब सनलाइट में रखते हैं तो वो अभिक्रिया कर लेते हैं। जब किसी भी पदार्थ को, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ को सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में रखते हैं तो वे पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और वहाँ पे जो अभिक्रिया होती है उन्हीं अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो मतलब समझ में आ गया। और यहाँ पे जो प्रकाश है, किस प्रकाश की बात हो रही है, तो सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट की बात हो रही है। तो वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है उसी को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, तो यह अभिक्रिया कब करेगा, तो जब इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तभी यह अभिक्रिया होगा, अन्यथा ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत होता है, संकेत या सूत्र ये होता है जल का। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करना होता है तो इसको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे। तो ये जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज हम लोगों को प्राप्त होता है और हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच में अभिक्रिया जो हो रही है, इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ऐसा मतलब इसीलिए कि जब हम लोग कार्बन जो, अगर हम हमारे वातावरण में या हमारे आसपास के क्षेत्रों में पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों को अगर हम सूर्य के प्रकाश में नहीं रखेंगे, मतलब उनको सूर्य के प्रकाश में नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, अगर उसको अंधेरे में रख देंगे, तो अंधेरे में रख देंगे तो अंधेरे में सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाएगा, यानी कि वहाँ पे तो अंधेरा रहेगा। तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया नहीं होगी और जो पौधे हैं उचित विकास उनका नहीं होगा। इसीलिए पौधों का जब रोपण किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसको कहाँ लगाया जाता है, तो सूर्य, जहाँ पे सूर्य की प्रकाश उचित मात्रा में पहुँच सके, ताकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि वातावरण में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जो पृथ्वी के अंदर उनकी जड़ें होती हैं उन जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण करते हैं और खनिज लवण ग्रहण करते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है। और यही ग्लूकोज पौधों को भोजन के रूप में प्राप्त होता है, जिससे वो अपना पोषण करते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान हम लोगों को ऑक्सीजन की भी प्राप्ति होती है, जिसका उपयोग हम लोग सांस लेने में करते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यही होती है जो सूर्य के प्रकाश में घटित होती है।
अब आइए हम लोग समझते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, कभी कभी हम लोग ऐसी भी अभिक्रिया देखे हैं कि जब 2 बिलियन को मिलाते हैं तो हमें क्या कुछ उसमें कुछ ठोस के रूप में नीचे जमा हो जाता है। और जैसे मतलब आप मतलब इस तरह से भी समझ लीजिए कि यहाँ पे मतलब ये जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पे ये मतलब अभिक्रिया जो होगी, ये जो अभिक्रिया होगी मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर बाल्टी लिए हुए हैं, बाल्टी में मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालेंगे, घोल देंगे मिट्टी को, तो मिट्टी को घोल देंगे तो क्या होगा, कुछ देर रख देंगे तो मिट्टी का जो कण है नीचे अवक्षेप के रूप में, यानी कि नीचे जो बाल्टी की पेंदी है उसमें नीचे बैठ जाएगा और पानी जो है ऊपर आ जाएगा। तो जो ठोस के रूप में नीचे बैठ जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अवक्षेप बोलते हैं। और वहाँ पे जो अभिक्रिया होगी वो अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। हालांकि पानी और मिट्टी के बीच में जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया वास्तव में नहीं होती है, लेकिन उदाहरण के लिए हम उसको ले लिए हैं। तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण का मतलब पता है कि पेंदी में कोई पदार्थ नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब होता है कोई पदार्थ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। तो अवक्षेपण का मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ नीचे पेंदी में बैठ जाता है। किसी भी वस्तु का पेंदी हो सकता है, बाल्टी हो सकता है, गिलास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके पेंदी में बैठना इसका मतलब होता है। और अभिक्रिया तो पता है कि अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड किससे, सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, सोडियम नाइट्रेट बनाता है। और जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड है, ये क्या होता है, तो ये नीचे पेंदी में बैठ जाता है। जब मतलब ये तीर नीचे की ओर रहेगा तो आप देख करके भी बता सकते हैं या कह सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है जो नीचे पेंदी में बैठ रहा है। और ये जो पदार्थ होता है इसकी स्टेट क्या होता है, इसकी अवस्था क्या होती है, तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। लोग इसको इस तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बीकर है जिसमें क्या है, AgNO3 का विलयन है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन इसमें लिए हुए हैं। तो ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का, ये क्या है, ये पूरा यहाँ तक रेड कलर में क्या हुआ है, AgNO3 का विलयन है, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही इसमें पहले से भरा हुआ है। जब हम इसमें क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का विलयन डालेंगे, इसमें सोडियम क्लोराइड का विलयन डाला जाएगा तो ये क्या होगा, देखिए ये सोडियम क्लोराइड का विलयन क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है। तो जैसे ही ये इसके संपर्क में आएगा, इसके संपर्क में आएगा किसके, तो जो AgNO3 है, AgNO3 के संपर्क में जैसे ही NaCl आएगा वो क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो अभिक्रिया करके AgCl बनाएगा, यानी कि सोडियम बोल रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। और ये जो सिल्वर क्लोराइड होता है यही अवक्षेप के रूप में नीचे पेंदी में, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये सिल्वर क्लोराइड है। और यही सिल्वर क्लोराइड नीचे अवक्षेप के रूप में या पेंदी में बैठ जाता है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी, यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए मतलब इस तरह से ही याद रखना है कि अगर कोई दो पदार्थों के बीच में, दो यौगिकों के बीच में अभिक्रिया हो रही है तो उसमें से जब अभिक्रिया हो जाएगा तो उसमें से एक पदार्थ क्या होगा, नीचे विलयन में क्या होगा, नीचे पेंदी में बैठ जाएगा। तो जब नीचे बैठेगा और उसको हम लोग संकेत से दिखाना होगा, तो सांकेतिक रूप में हम क्या करेंगे, जो हमारा तीर है, ये तीर जो होता है इसको नीचे की ओर दर्शा देंगे। तो जब तीर नीचे की ओर मतलब दर्शा दिया जाएगा या नीचे की ओर तीर का निशान जो है कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे सीधा सीधी ये हो जाएगा कि वहाँ पे जो कोई पदार्थ है जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो रहा है, और जो पदार्थ
अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा उसका अवस्था क्या होगा, स्टेट क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट में या ठोस अवस्था में होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।